वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप सारे लोग वेख रहे हैं कि यूपी दे विच जिहड़े एक लखमीपुर पैंदा, हो सकता मैं उस स्थान का नाम गलत बोल रहा वां, उहदे वास्ते मैं माफ़ी चाहुंदा। ते बोल बड़े लोग रहे, मेरे वीर बड़े बोले आ। जिहड़ा कल एक पार्लीमेंट दे मैंबर दा जिहड़ा मुंडा, जिहड़ा कह लो कि MP दा मुंडा, यही दस रहे आ लोग, क्योंकि ये जिहड़ी मोदी मीडिया गोदी मीडिया उन्होंने तो विखाया नहीं ना, मैं उन्होंने ते वेख्या। मैं तो वेख रहा जिहड़े पेजां ते पई हुई सी, तो पेजां दे उत्ते लिखिया होया, कोई कहंदा गोली मारती, कोई कहंदा गड्डी उत्ते चढ़ाती आ। पर जदों असीं लाइव वेख्या वो कहंदे गड्डी उत्ते ही चढ़ाती आ। ते मैं इत्थे बोले बहुत नौजवान आ, बोले साडे होर भी बहुत वधिया वीर आ, पर मैं सिर्फ उन्हां दी औकात याद दिवाउणी आ। जिहड़े MLA MP आ वो आपदे आप नूं पता नहीं की समझी बैठे आ। एक इत्थे मैं गल कह देवां कि भारत को अपनों ने लूटा, अंग्रेजों में कहाँ दम था। भारत को अपनों ने लूटा, अंग्रेजों में कहाँ दम था। लोगों की किश्ती वहां डूबी, भारत के लोगों की किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ये गल्लां हुण मैं तां कह रहा, ये काहदे वास्ते कह रहा, ये मैं तां कह रहा, इस करके कह रहा कि जिहड़े लोग आ इन्हां दी किश्ती पता कित्थे डूबी पई आ। जदों कोई MLA आउंदा, जदों कोई MP आउंदा, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਦਾਮ रख ਦਿੰਦੇ ਆ कि लो जी बदाम खा लो, काजू खाओ। ते एक पासे लोग बैठे होंदे आ, दूजे पासे खड़े होंदे आ, तीजे पासे रोई जाते होंदे आ कि हमारा ये काम है, साडा आ काम, साडा काम करो जी। पर नहीं, हुण मेरी हिंदी टुट्टी फुट्टी आ। मैं वो जिहड़ा MP दा मुंडा उहनूं कह देवां कि मेरे भाई साहब इधर मुंह कर, आपको एक बात बताता हूँ। मैनू फिर लग रहा कि जी मैं आपको फिर बता दूं, मेरी हिंदी ऐसे वैसे ही है, मैं जैसे बोलता हूँ वैसे सुन ले। जो ये MLA MP होते ना, तेरा जो बाप MP है, ये कोई बहुत बड़ी कोई तोफ नहीं है कि तूने गाड़ी ऊपर चढ़ा दी है किसानों के। ये कोई बहुत बड़ी तोफ नहीं है तुम्हारा जो ये तो आपका जो फादर साहब है। ये MP जो होता है वो क्या होता है, वो एक पार्लियामेंट में जाने वाला मेंबर होता है, ये तो आपको भी पता होगा। पर जो आप असली बात भूल रहे हो, मैं आपको वो बता दूं कि जो आपका बाप है ना भाई साहब, वो लोगों का चमकीदार है। कोई वो अपने आप को राजा मत समझे, कोई अपने आप को टीपू सुल्तान मत समझे, वो सिर्फ एक चौकीदार है, लोगों का नौकर है। ये कोई बहुत बड़ा कोई, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये लोगों का नौकर है। और आप नौकरगिरी तो हमारी करते नहीं है, हम मालिक हैं इस देश के। हम मालिकों ने एक चौकीदार रखा है कि भाई साहब हम तो काम में बिजी होते हैं, तो आप ऐसे करो, आप पार्लियामेंट में जाओ, जो हमारे हक होते हैं वो हमें ला कर दो। वो एक चौकीदार भी है, और एक जो कह लो हुण ये उसे क्या बोलते हैं, डाक, जहाँ तो डाकिया बोल लो इससे, जहाँ वो बॉय होते ना, जो अमेजोन बॉय होते हैं, हम इससे बोल सकते हैं पार्लियामेंट बॉय। और जो ये पार्लियामेंट बॉय है, और पार्लियामेंट के बॉय का जो लड़का है वो अपने आप को राजा समझ रहा है, तो भाई साहब आप एक चौकीदार के लड़के हो, तो आप हम पर रोब मार रहे हो और आप गाड़ी चढ़ा रहे हो कभी किसानों पर। हम एक बात पूछते हैं आपसे, आपको ये मालूम नहीं है कि आप एक नौकर के बेटे हो, और आपकी इतनी औकात बढ़ गई है कि अपने मालिकों को ऐसे तुम जो सड़क पर आराम से बैठे हैं, अपना विरोध कर रहे हैं, बड़ा शांति से बैठे हैं, वो बहुत शांति से बैठे हैं, तो तुम शांति से जो किसान अपना धरना जारी रख रहे हैं, तुम उस पर गाड़ी चढ़ा रहे हो, तुझे शर्म नहीं आई? ए हमारे चौकीदार के लड़के, तेरे को ये मालूम नहीं है कि तू कौन है, और तू अपने आप को राजा समझ रहा है। और ये मैं फिर बोलता हूँ कि हम हमारे देश को अपनों ने लूटा, अंग्रेजों में कहाँ दम था। हमारे देश को अंग्रेजों ने नहीं लूटा, और हमारे देश को जो लूटने वाले हैं तेरे बाप जैसे हैं, तेरे बाप जैसे हैं। वे लड़के, हमारे चौकीदार के लड़के, तुम्हारे बाप जैसे जो है उन्होंने लूटा है देश को। इसको किसी की औकात नहीं है कि हमारे देश को लूट ले। और जिनकी लोग बोलते हैं अंग्रेज अंग्रेज अंग्रेज, उनकी थोड़ी बहुत देन है इस देश को, थोड़ी बहुत। जैसे ट्रेन बोलते हैं, माचिस बोलते हैं, बढ़िया कोई वैरायटियाँ लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता।
तो तुम्हारे बाप की क्या देन है, मुझे ये बताओ। और मैं पंजाबी दे विच ये भी कह देवां कि ਜਿਹੜੇ MLA ਹੁੰਦੇ, मैं लोगों ਨੂੰ फिर कह दिना कि सज्जन प्यारिओ, देश ਨੂੰ लुੱਟਣ वाले मंत्री नहीं, देश ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ वाले ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ कोई MLA अपने घरे आਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਦਾਮ किसमिस पता नहीं की कुछ वैरायटियां रख दिंਦੇ ਆ। अपने घरे कोई मंगता आ जाए ਜਾਂ बुखारी आ जाए ਜਾਂ कोई भुखा ਧਿਆਇਆ आ जाए, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ पानी नहीं ਪਿਆਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ लोग MLA ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਆ, मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ MP ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ MLA ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ, ਚ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੰਗਤਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੁਖਾਰੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ MLA। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਫਰਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਜਾਕਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਮੈਲਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਕ ਮੰਗਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੁੱਖਾ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਮੰਗਤਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਖਾ ਲਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਸਾਧਦੇ ਆ, 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹੀ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ MLA MP ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ BJP सरकार ਨੂੰ कह देवा कि मोदी साहब, मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ, आप हार चुके हैं। ये अपने बात एक ना जो ये बात है अपने दिमाग में उतार लो, ये BJP सरकार हारेगी। अब ये जो कानून है ना इसे रद्द करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे और हारे हैं आप कैसे हैं? दिल्ली में लगभग जो हमारा 600-650 के तकरीबन किसान शहीद हुआ है, तो किसान तब भी वहाँ बैठा था जब सर्दी थी बहुत ज़्यादा। मैं फिर इत्थे कहना जी, बड़ी सर्दी थी। मेरी हिंदी ओहो जी आ, चाहे लोग कुछ भी कहन, पर मेरा जी गल आ इन्हां तक पहुँचण की कारण हुंदी आ, लोग एक जरिए इन्हां तक गल पहुँचाउंदे। जब इतनी बड़ी जो सर्दी थी जब, तभी लोग जो हमारे किसान हैं तभी वहाँ पर डटे बैठे थे, और इतनी बड़ी गर्मी पड़ रही थी तब भी हमारे किसान वहाँ बैठे थे। तो आप एक बात बताऊँ आपको 1 मिनट भी धूप पर खड़ा देना मोदी साहब, तो आपके पसीने के जो चिट्टे पाए होते हैं ना, जो कपड़े पाए होते हैं, वो आपकी जैकेट पाई होती है, वो भीग जाएगी जैसे बारिश आई हो सूरज की। तो मैं आपको एक बात बताऊँ मोदी साहब, आप हार चुके हैं, आप हार चुके हैं, आप हार चुके हैं। तुम्हारी जो BJP सरकार के MLA MP हैं उनको नींद नहीं आ रही। उनकी जो वाइफ है, उनकी घरवाली है, वो सुलाती है रात को। समझो MP साहब, कोई बात नहीं। किसान ये जो मजदूर है जो आराम से बैठे हैं सड़कों पर। और एक बात बताऊं मोदी साहब, आपको लोगों ने PM बनाया था देश का कुछ अच्छा करने के लिए, पर मैं माफ़ी चाहता हूं आपसे, जब से आप बड़े हैं देश का बुरा 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 हो रहा है। और आपको हाय भी लगनी है, किनकी लगनी है? वो मजदूरों की लगनी है, वो किसानों की लगनी है, और वो किसानों के परिवार की लगनी है जिनके परिवार शहीद हो गए हैं। जो किसान शहीद हैं उनके परिवारों की आपको हाय लगनी है, बददुआ लगनी है आपको। ये लोगों की मार नहीं पड़नी है आपको, ये मार पड़नी है खुदा की, उस भगवान की मार पड़नी है। ये जो माँ की बददुआ होती है, बहन की बददुआ होती है, भाई की बददुआ होती है, वो लगती है। तो वो सुनता पता कौन है? भगवान सुनता है। कोई MLA MP नहीं सुनता है, कोई मेंबर या कोई पंचायत सरपंच नहीं सुनता है। सुनता कौन है? कोई मुखिया नहीं सुनता है। सुनता पता कौन है? वो भगवान सुनता है। तो फिर तभी सोटा चलाता है अपना, और जो बहुत हवा में हो ना उसे पटका कर नीचे मारता है, चल नीचे चल। तो अब आपके जो दिन है ना वो RSS के वो नीचे आने वाले शुरू हो गए हैं। अब आप नीचे आएंगे, याद रखना हमारी बात को। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी।